शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 27 फरवरी 1996। बाबा की मुरली का सार है, सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। तो सत्यता का फाउंडेशन है पवित्रता और निशानी है चलन व चेहरे में दिव्यता। सत्यता समझ में कम आती है ना, लेकिन बाबा कहते सत्यता कहाँ होगी? जहाँ पवित्रता है। तो पवित्रता के आधार से सत्यता की धारणा होती है। बाबा हमें सारा सत्य ज्ञान सुनाते हैं, सत्यता बताते हैं, लेकिन उसकी धारणा के लिए चाहिए पवित्रता। और जिसके अंदर सत्यता की धारणा है उसमें निशानी क्या दिखाई देगी? चेहरे और चलन में दिव्यता। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने चारों ओर के सत्यता के शक्ति स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर कौन सी शक्ति है? सत्यता की शक्ति। दुनिया वालों में और बच्चों में क्या अंतर है? सत्यता की शक्ति का अंतर है, क्योंकि हम बच्चे सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु से पालना ले रहे हैं। इसीलिए गॉड इज़ ट्रूथ, उस सत्यता की शक्ति हम अपने अंदर धारण कर रहे हैं, चाहे नंबर वार, लेकिन बच्चों के अंदर सत्यता की शक्ति की धारणा है। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है, क्योंकि सत बाप, सत शिक्षक, सतगुरु की पालना मिल रही है, सत्य ज्ञान मिल रहा है, सत्य बनाने वाली श्रीमत मिल रही है। लेकिन किस बच्चे पर वो सारे ज्ञान या श्रीमत की धारणा होगी? जो पवित्रता की धारणा में मजबूत होंगे। और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे पर और चलन में दिव्यता होगी। दुनिया में भी अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहते हैं, वह समझते हैं, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। कोई कितना भी कहे कि हम तो कभी झूठ नहीं बोलते, सदा सच बोलते हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन बाबा कहते जहाँ पवित्रता नहीं वहाँ सत्यता हो ही नहीं सकती। फाउंडेशन के बिना बिल्डिंग नहीं हो सकती। ऐसे पवित्रता आधार है, आधार के बिना सत्यता हो नहीं सकती। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती है। तो आप सबका फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज सदा होता है। अगर पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत है तो सत्यता का स्वरूप सहज और स्वतः होता है। सत्यता सिर्फ सच बोलना, सच करना, इसको नहीं कहा जाता, लेकिन सबसे पहला सत्य जिससे आपको पवित्रता की व सत्यता की शक्ति आई, तो पहली बात है अपने सत्य स्वरूप को जाना। मैं आत्मा हूँ, ये सत्य स्वरूप पहले नहीं जानते थे। तो सिर्फ सच बोलना, सच करना नहीं, लेकिन सबसे पहली सत्यता क्या है? अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना। जिस सत्य स्वरूप के आधार से ही पता चला कि हाँ, सत्यता या पवित्रता मेरी ओरिजिनल क्वालिटी है। सत्य स्वरूप है पहले स्व। बाबा कहते कि पहले, लेकिन पहला सत्य अपने स्वरूप को जाना। मैं फलानी हूँ या फलाना हूँ, बॉडी के हिसाब से वो सत्य स्वरूप था क्या? सत्य स्वरूप है पहले स्व स्वरूप और फिर बाप के सत्य परिचय को जाना।
अच्छी तरह से अपना सत्य स्वरूप और बाप का सत्य परिचय जान लिया है ना। जानना माना उसका स्वरूप बन जाना। बाबा कहते बन गए हैं, अपने स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं। या हमारी चाल चलन ऐसी है जो कोई कहे हाँ ये इस ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हैं, तो क्या हम बाप को जानकर, स्वस्वरूप को जानकर कर्म में आते हैं? तीसरी बात है इस सृष्टि चक्र को भी सत्य स्वरूप से जाना। ये चक्र क्या है और इसमें मेरा पार्ट क्या है। तो अपना पार्ट अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से जान लिया, आपका पार्ट अच्छा है ना। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ अपने इस वर्तमान को जानना वो सत्य नहीं है, पूरे सृष्टि चक्र को जानना और सृष्टि चक्र में अपने पूरे पार्ट को जानना, इसको कहेंगे कि हाँ सत्य को जान लिया। आपका पार्ट अच्छा है ना, और जब अपने पूरे पार्ट को जानते हैं तो कितना स्वमान जागृत होता है ना कि मैं तो देवी कुल की देव आत्मा हूँ, भक्तों में भी ऊंचे ते ऊंचे भक्त हूँ। या भक्त जिनकी पूजा करते हैं वो मूर्तियाँ मेरे ही स्वरूप हैं। और संगम युग में भी मैं शिव बाबा का राइट हैंड ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं कि आपका पार्ट अच्छा है ना, सबसे अच्छा पार्ट संगम युग का ही कहेंगे। लेकिन आपका देवात्मा का पार्ट भी विश्व में सारे चक्र की आत्माओं से श्रेष्ठ है। चाहे धर्म आत्माएँ, महान आत्माएँ भी पार्ट बजाती हैं, है ना, क्राइस्ट भी हुए, बुद्ध भी हुए, लेकिन फिर भी हमारा जो संगम युगी पार्ट है खुदाई खिदमतगार का, और जो हमारा दैवी पार्ट है वो इनसे भी ऊंचा है। लेकिन वो आत्मा और शरीर दोनों से पवित्र नहीं है, और आप देव आत्माएं तो शरीर और आत्मा दोनों से पवित्र हैं, जो सारे कल्प में और कोई आत्मा ऐसी नहीं है। तो अपने पूरे जो चक्र के पाठ को जाना, उस चक्र के पूरे पाठ की स्मृति में रहना, उसको भी कहेंगे सत्य स्वरूप में रहना। तो समझ में आया, सत्यता की शक्ति धारण करना माना क्या कि अपने स्वस्वरूप, अपने पिता की याद और अपने पूरे पाठ की स्मृति स्वरूप में आकर कर्म करना। तो बाबा कहते हैं तो पवित्रता का फाउंडेशन सिवाय आपके और कोई भी आत्मा का श्रेष्ठ नहीं है। आपको देवात्मा का पाठ याद है, पांडवों को याद है, हाँ याद है कि हम देवी कुल में किस प्रकार सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण स्थिति में थे। देवात्मा की पवित्रता नेचुरल रूप में रही है 2 युगों तक। संपूर्ण निर्विकारी पवित्र स्वरूप नेचुरल रहा है, उसके लिए कोई मेहनत पुरुषार्थ नहीं रहा। महान आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाती हैं, लेकिन बहुत पुरुषार्थ से, नेचुरल नहीं, है ना। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं तो नेचुरल नहीं रहते, बहुत पुरुषार्थ से रहते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन देवी कुल में 2 युगों तक हम नेचुरल पवित्र स्वरूप में रहे। न नेचुरल है न नेचर रूप में है ना। द्वापर युग से तो पवित्रता जो है वो नेचुरल नहीं रही, क्योंकि बाकी जो पतित संस्कार है वो बहुत तीखे हो गए। और आपकी आधा कल पवित्रता की जीवन नेचुरल भी है और नेचर भी है, कोई पुरुषार्थ वहाँ नहीं है। यहाँ का पुरुषार्थ वहाँ नेचुरल हो जाता है ना। पुरुषार्थ यहाँ है वो प्रारब्ध है, इस समय पुरुषार्थ कर कर वो नेचुरल संस्कार बना लेते हैं। तो संस्कार सतयुग में जाते हैं, वहाँ नेचुरल प्योरिटी होती है, क्योंकि वहाँ अपवित्रता का नाम निशान नहीं है, मूल ही नहीं कि अपवित्रता भी होती है। बाबा कहते मालूम ही नहीं है कि अपवित्रता होती भी है। अविद्या शब्द कहते हैं ना बाबा, तो वहाँ अपवित्रता की अविद्या है। यहाँ तो अगर पवित्रता है भी
तो भी अपवित्रता की अविद्या नहीं कहेंगे, लेकिन सतयुग त्रेता युग में तो कहेंगे अपवित्रता की जैसे अविद्या है। तो बाबा कहते इसीलिए आपके पवित्रता का प्रैक्टिकल स्वरूप देवता अर्थात दिव्यता का है। जब आत्मा में पवित्रता होती तो जैसे स्वरूप में, कर्मों में, चेहरे में, चलन में क्या नज़र आता? दिव्यता, डिविनिटी। इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझें, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, है ना। जब अपने को जानते ही नहीं तो कहें हम सत्य कह रहे हैं, उस बात से कुछ नहीं, क्योंकि स्वरूप ही सत्य नहीं है तो वाणी कैसे सत्य होगी। आत्मा जब विकारों के वश है तो वो जो भी सत्य समझ के भी बोलेगी झूठ ही बोलेगी, सत्य समझ के भी करेगी झूठ ही करेगी, क्योंकि वो अपने स्वरूप में ही स्थित नहीं है। तो बाबा कहते कि है ना, क्या कहेंगे, सत्यता अकॉर्डिंग टू मी, है ना, क्योंकि जहाँ पवित्रता नहीं है तो फिर वहाँ पर अपने हिसाब से तो समझते हैं हम सत्य बोल रहे हैं, सत्य कर रहे हैं, लेकिन जब आत्मा ही पतित है तो कर्म या वाणी सत्य नहीं हो सकते। तो बाबा कहते इस समय दुनिया वाले कितना भी अपने को सत्यवान समझे, लेकिन स्वस्वरूप की सत्यता ही नहीं जानते, बाप के सत्य परिचय को ही नहीं जानते। मैं किसकी संतान हूँ यही नहीं पता, तो फिर अपने पतित कर्मों को ही नेचुरल या सत्य समझकर चलते रहते हैं। तो संपूर्ण सत्य स्वरूप नहीं कहेंगे। आप में भी सत्यता की शक्ति सदा तब रहेगी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति रहेगी। सच बोलना, सच चलना, सच खाना, सच पीना, सच सुनना, ये कब होगा? उतनी जब अपने और बाप के सत्य स्वरूप की स्मृति सदा रहे, तभी जाकर कर्मों में ये सत्यता दिखाई देगी। तो बाबा कहते तो स्वतः ही हर संकल्प भी आपका सत्य होगा। जब आत्मा सत्य स्मृति में है तो वृत्ति, दृष्टि, संकल्प, कर्म सब सत्य होंगे। अभी कभी भूल भी जाते हो, बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो, बॉडी कॉन्शियस है ही झूठ, तो फिर उसमें परख शक्ति खत्म हो जाती। फिर करते असत्य हैं, बोलते असत्य हैं, लेकिन चिल्लाते हैं कि हम सच बोल रहे हैं, सच कर रहे हैं। तो बाबा कहते बॉडी कॉन्शियस में आ जाते हो तो संकल्प सदा सत्यता के शक्तिशाली हो, पवित्रता के शक्तिशाली हो, वो सदा नहीं रहता। सदा रहता है कि व्यर्थ भी होता है। अपने को पूछना है कि हमारे संकल्प और कर्म सदा सत्य और शक्तिशाली रहते कि व्यर्थ भी होता है। तो व्यर्थ को सत्य कहेंगे? झूठ तो बोला ही नहीं तो क्यों नहीं सत्य है ना। दुनिया में तो समझते हैं कि झूठ नहीं बोला तो सत्य है, लेकिन क्या वर्तमान का सत्य है या आदि मध्य अंत में सत्य है? त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर देखें, आत्मा के सत्य स्वरूप में बैठकर देखें, एक बाप की याद में रहकर देखें, तो क्या वो जो बोला वो सत्य है या फिर जो बोला वो, है ना, जो बोला वो फिर अपने स्वरूप, अपने बाप की स्मृति या त्रिकालदर्शी स्थिति में देखने से लगेगा नहीं ये झूठ है। अगर कोई ये समझकर बैठे हैं कि मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती, सदा सच बोलती, लेकिन सत्यता की परख है कि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क सब में दिव्यता अनुभव हो। अगर हमारे संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में दिव्यता नहीं है सदा, तो फिर सत्यता नहीं है। भले ही अपने मन को सोचते हो कि सत्य बोल रहे हैं, सत्य कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आज की मुरली पर बहुत विचार सागर मंथन करना पड़ेगा, तभी बात समझ में आएगी, है ना। क्योंकि दुनिया में तो बॉडी कॉन्शियस में जब हम सच और झूठ कहते हैं तो इसका मतलब जो जैसा दिखाई दे रहा है वैसा ही है,
लेकिन अगर ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखें तो वास्तव में सच और झूठ मालूम पड़ता है। और जब सच में सच दिखाई देता है, सत्य स्वरूप में है, तो फिर हमारे कर्मों में हमेशा दिव्यता नज़र आएगी। जैसे आप देखो कि दुनिया में कोई क्रोध कर रहा है तो उसको कहेंगे क्रोधी है, तो कोई झूठ थोड़ी बोला। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो क्या कोई आत्मा क्रोधी है क्या? क्रोध तो उसका संस्कार है। हर आत्मा पवित्र है। तो जो हमारा बोल है उसमें दिव्यता क्यों नहीं है? क्योंकि जब सत्यता गुम हो जाती तो दिव्यता या असभ्यता शुरू हो जाती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा का जो सत्य ज्ञान है उसके स्मृति स्वरूप रहते हैं, तो उस स्मृति स्वरूप के आधार से हमारी दृष्टि वृत्ति सब बदल जाती। और फिर जो बॉडी कॉन्शियस में जो चीज़ जैसे नज़र आती वैसी नहीं होती, और सोल कॉन्शियस होकर बाबा की याद में या आदि मध्य अंत के ज्ञान स्वरूप में स्थित होकर जब देखते तो वास्तव में हमारा हर संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क दिव्यता संपन्न हो जाता। तो बाबा कहते बोल सच रहे लेकिन दिव्यता नहीं है। देखते हो ना, कई बार कहेंगे मैं सच बोलती हूँ, मैं सच बोलती हूँ, है ना। कई ऐसे हैं, मैं सदा सच्ची हूँ, लेकिन बोल में कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा, है ना। बाबा ने कहा है अगर सच भी असभ्यता से क्रोध से कहा जा रहा है तो सच सच नहीं है। क्योंकि जहाँ सच में सच का चश्मा पहना है, ज्ञान का चश्मा, सत्य का चश्मा पहना है, तो फिर वहाँ हमेशा हमारे बोल कर्म दिव्य होंगे। तो बाबा कहते यही समझेंगे कि ये अपने को सिद्ध कर रही है। वहाँ पर सिद्ध की जिद की वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, दिव्यता की नहीं होती। सच का डंका बजा रहे हैं, लेकिन जो वाइब्रेशन है वो सिद्ध करने की, जिद करने की है, तो उसको सत्यता नहीं कहेंगे। लेकिन समझ में नहीं आता है कि ये सत्य है। सत्य को सिद्ध करने के लिए सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा कहते हैं ना, सत्य जो है वो अपनी दिव्यता, अपनी जो पवित्रता के आधार से ही सत्य प्रत्यक्ष हो जाता है। जब कोई सत्य बोलता है ना तो मालूम पड़ जाता है ये सत्य है। सत्य को कभी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर अपने सत्य को जिद से सिद्ध करते हैं तो वो दिव्यता दिखाई नहीं देती है। ये साधारणता है जो दुनिया में भी करते हैं। दुनिया में भी ज़ोर ज़ोर से सच बोलकर सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबा कहते वो सत्य नहीं है। वो तो वो है जो वो सोचते हैं ये सत्य है। लेकिन जो सच में सत्य है, जिसमें दिव्यता है, वो तो अपनी दिव्यता के आधार से स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। और बाप दादा सत्य की निशानी एक स्लोगन में कहते हैं, साकार द्वारा भी सुना जो सच्चा होगा वो कैसे दिखाई देगा? सच तो नच, है ना। जहाँ सत्यता होगी वहाँ दिव्यता होगी। मन खुशी में नाचेगा, और वो जो खुशी है, नशा है, उस वाइब्रेशन से ही सत्यता की ओर सबकी आकर्षण होती है। कोई कितना भी बोले ये बुरा है, ये गलत है, ये झूठा है, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो आप अपनी वाइब्रेशन से हर एक के उस मत, हर एक की उस वृत्ति को बदल देंगे, और हर एक को ऐसे अनुभव होगा, नहीं, ऐसा लगता नहीं है कि ये झूठे हैं। तो बाबा कहते सदा खुशी में सच नाचता रहेगा। सच कभी परेशान नहीं होगा, मूंझेगा नहीं कि कोई मुझे मान नहीं रहा, है ना। कोई माने या ना माने, सत्यता जिसके अंदर है वो हमेशा खुशी में नाचता रहेगा। सुख दुख, विपरीत परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति, धूप छाँव, गर्मी सर्दी, सब में सत्यता वाला खुशी से नाचेगा। और उसी से जैसे सिद्ध हो जाता कि हाँ, इनके अंदर सत्यता की शक्ति है। जब जिद करके सिद्ध करते तो आप अपना या दूसरे का चेहरा नोट करेंगे तो खुशी का नहीं होगा,
है ना, बहुत ज़ोर ज़ोर से सिद्ध कर रहे होंगे और खुशी गायब हो गई। थोड़ा सोचने का और थोड़ा उदासी का होगा, नाचने का नहीं होगा, है ना। ज़िद से सिद्ध करने वाले की अवस्था खुशी में नाचने की नहीं होती। सच तो बिठो नच, सच्चा खुशी में नाचता है। तो खुशी में जीवन के दिन या रात बहुत अच्छी लगती है ना। जहाँ खुशी है वहाँ कैसी भी परिस्थिति हो, आपका आंतरिक अनुभव जो है वो अतीन्द्रिय सुख का होगा, सामने वाले को भी अनुभव होगा ये सदा खुशी में नाचते हैं। और थोड़ा भी सत्य में असत्य मिक्स है तो उस समय की जीवन इतनी अच्छी नहीं लगेगी, है ना। जैसे ही वहाँ पर सत्य की परीक्षा हुई तो फिर वहाँ अपनी भी जो अवस्था है वो हिलेगी या मूंझ जाएंगे। तो सत्यता का अर्थ ही है सत्य स्वरूप में स्थित होके चाहे संकल्प, चाहे बोल, चाहे कर्म करना, है ना। किसी ने कुछ भी किया, कुछ भी बोला, लेकिन क्या ये बात आप भूल गए कि मैं आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मेरा लेना देना एक शिव बाबा से है और मेरे आदि मध्य अंत पहले से ही नूंधे हुए हैं और मेरा पाठ अच्छे ते अच्छा है। जब ये बात याद रहती तो अपनी खुशी गायब कैसे हो सकती, चाहे कोई कुछ भी करे, है ना। आजकल दुनिया वाले तो स्पष्ट कहते हैं कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है ना। ये भी माया की मत है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ऐसे भी कहते हैं ना कि झूठ बोलना ही पड़ेगा। ऐसी बात फैला देते हैं कि मनुष्य आत्मा जो है वो सत्यता की शक्ति को टेस्ट ही नहीं करती। सोचती जब इतने लोग कह रहे हैं कि सत्यता की शक्ति से नहीं चल सकते, झूठ बोलना ही पड़ेगा, तो अपने आप चेक ही नहीं किया कि सत्यता से चल सकते या नहीं, या विजय होती या नहीं, पहले ही झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कई समय पर, कई परिस्थितियों में ब्राह्मण आत्माएं भी मुख से नहीं बोलती लेकिन अंदर समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ेगा। अब ब्राह्मण आत्माएं क्या भाषा में बहुत, है ना, जैसे भाषा का प्रयोग बहुत अच्छा सीख जाते हैं, तो वहाँ झूठ नहीं कहेंगे, चतुराई कहेंगे। उसको झूठ नहीं कहते लेकिन चतुराई कहते हैं। तो चतुराई क्या है, ये तो करना ही पड़ता है, कहेंगे ये तो करना ही पड़ता है, झूठ सच करके चलाना ही पड़ता है। डिप्लोमेसी कहते हैं कहीं पर दुनियादारी कहते हैं, कहीं पर ये तो करना ही पड़ता है कहते हैं। इस प्रकार के शब्द यूज़ करते हैं। तो वो स्पष्ट बोलते हैं और ब्राह्मण रॉयल भाषा में बोलते हैं, लेकिन बात वही है। फिर कहते हैं मेरा भाव नहीं था, ना भावना थी, ना भाव था, लेकिन करना ही पड़ता है, चलना ही पड़ता है ना। तो बाबा कहते क्यों करना पड़ता है, क्यों चलना पड़ता है ना। अगर हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर अपने हर कर्म, हर बोल में सत्यता की शक्ति धारण करेंगे तो आज नहीं तो कल वो सत्य स्वयं को सिद्ध कर देगा। उसमें हमें झूठ का मिक्सचर करने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी विकारों वश अपने चलन को नहीं चलना है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, साकार है ना, निराकार के लिए तो आप भी सोचते हो कि शिव बाप तो निराकार है, ऊपर मज़े में बैठा है, नीचे आवे तो पता पड़े क्या है ना। तो कई समझते शिव बाबा को कहाँ, यहाँ जो संगम युग के पेपर जो हम देते हैं शिव बाबा तो देते नहीं, लेकिन बाबा कहते चलो वो भी कह दिया, लेकिन साकार ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल भी तो सामने है ना। तो बाबा कहते लेकिन ब्रह्मा बाप तो साकार स्वरूप में आप सबके साथ ही है, स्टूडेंट भी रहे, और सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, तो चालाकी से चला क्या, है ना। चालाकी से तो नहीं चला ब्रह्मा बाबा, ऐसे नहीं कि कुछ कहना चाहते उसको कुछ कहें, ऐसा तो नहीं किया। लोगों ने कितना राय दी कि आप सीधा ऐसे क्यों कहो कि पवित्र रहना ही, ये कहो कि थोड़ा थोड़ा रहो, है ना। सबने राय भी दी ब्रह्मा बाबा को, लेकिन ब्रह्मा बाप घबराया नहीं। ब्रह्मा बाबा ने तो खुशी से डंका बजाया। सत्य, ज्ञान और पवित्रता की श्रीमत को कहने में बाबा ने कभी भी कदम पीछे नहीं हटाया।
सत्यता की शक्ति धारण करने में सहन शक्ति की भी आवश्यकता है, क्योंकि सत्य को सिद्ध होने की का जैसे वरदान मिला हुआ है, लेकिन उसमें समय लग सकता है। और उस समय पर जो पतित आत्माएं हैं, जो असत्य का संसार है, क्योंकि झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ना, तो ऐसे संसार में जब आप सत्यता से चलते हैं तो कुछ समय तक बहुत लांछन, बहुत कलंक लगेंगे, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें सहनशीलता भी चाहिए। कोई सोचे हम सत्य हैं तो वो मान क्यों नहीं रहा, सत्यता में तो शक्ति होनी चाहिए, मानेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। उसमें सहनशीलता की धारणा भी करनी है, सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वो हार नहीं है। उस समय के लिए हार लगती है, लेकिन है सदा ही विजय, है ना। हार माननी पड़ती है, माना कोई आपको बार बार भी कह रहा है कि आप ही झूठे हो, आप ही झूठे हो, तो उस समय पर ऐसे जीत नहीं सकते, उसको उसी समय नहीं बता सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उस समय पर सहनशीलता, झुकना, हार मानना, सब कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते चलो उस समय की हार है, लेकिन सदा की विजय होगी ही होगी। सत्यता की शक्ति से आज डायमंड जुबली मना रहे हैं, है ना। बाबा कहते ये जो यज्ञ की इतनी वृद्धि है, ये उन आत्माओं के आधार से है जिन्होंने सत्यता की शक्ति को धारण किया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब सहन शक्ति नहीं होती, पवित्रता का फाउंडेशन नहीं होता, तो सत्यता को कॉम्प्रोमाइज़ करके कई प्रकार से सोचते हैं कि हम आगे बढ़ें। लेकिन बाबा कहते वास्तव में जो विजय है या सफलता है, वो उन्हीं आत्माओं के आधार से होती है जो कुछ भी हो जाए, कितना भी सहना पड़े, लेकिन अपनी सत्यता की शक्ति को नहीं छोड़ते। अगर पवित्रता और सत्यता नहीं होती तो आज आपके चेहरों से, चलन से आने वालों को जो दिव्यता अनुभव होती है वो नहीं होती, है ना। मनुष्य जो भी आत्माएं आती हैं, वो कैसे पता चलता है उनको कि ये सही स्थान है या हम जहाँ आए हैं यहीं आना है, वो चेहरे और चलन की दिव्यता से मालूम पड़ता है। वैसे तो आज बाबा ने कल भी मुरली में कहा ना, हर कोई कहता है यहाँ भगवान आए हैं, है ना, भगवान इनके तन में आए, उनके तन में आए, ऐसी बातें बहुत होती हैं। लेकिन ये तो हमारी अपनी धारणा की शक्ति है जो चेहरे और चलन में दिखाई देती है, जिससे आत्माओं को भी प्रूफ मिलता है कि हाँ सचमुच यही सत्यता, सत्य के सागर भाप का स्थान है। चाहे प्यादा भी है, नंबरवार तो है ही ना, महारथी भी है, नाम के महारथी नहीं, क्योंकि महारथी भी नाम का भी हो सकता है, और लेकिन जो सच्चे महारथी हैं, जो सच में सत्यता की शक्ति से महारथी हैं, अर्थात सत्यता की शक्ति से चलने वाले महारथी हैं, तो बाबा कहते उन्हीं के आधार से ये जो सारा कार्य है ये वृद्धि को पा रहा है। जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से ज़रा भी किनारा कर लेते हैं, कई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं, कई सत्य का साथ नहीं देते, सत्य के लिए, है ना, सहन करना पड़ता है तो फिर छोड़ देते हैं सत्य का मार्ग, ऐसे भी होते। तो बाबा कहते हैं जो परिस्थिति को देखकर सत्यता से ज़रा भी किनारा कर लेते, कहते हैं और कुछ नहीं किया, एक दो शब्द ऐसे बोल दिए, दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से लगता है, तो बाबा कहते दिल से नहीं बोले, ऐसे बाहर से थोड़ा बोल दिए, तो ये संपूर्ण सत्यता नहीं है ना। जो कहे परिस्थिति के कारण हमने श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, चाहे मनसा में, चाहे वाचा में, चाहे कर्मणा में, किसी के लिए अपशब्द बोले, किसी की निंदा की, किसी के लिए विघन स्वरूप बने, किसी के लिए मनसा में शुभ भावना का विपरीत रखा, और कहीं की परिस्थिति ऐसी थी ऐसा करना ही पड़ा, तो ये सब क्या है, ये तो असत्यता की निशानी है। ये तो जैसे है ना, बाबा की श्रीमत को अपनी मनमत के हिसाब से मोड़ने तोड़ने वाली बात है।
तो बाबा कहते सत्यता के पीछे अगर सहन भी करना पड़ता तो वो सत्य नहीं है, कुछ भी हो जाए। बाबा कहते मैंने जो तुम्हें तन मन धन मन वचन कर्म के लिए जो श्रीमत दी है उसका उल्लंघन नहीं करना। तुम्हारे संकल्प सदा शुद्ध हो, बोल सदा मीठे हो, तन मन धन सदा सेवा में लगे, कुछ भी हो जाए उससे विपरीत कार्य नहीं करना। तो बाबा कहते हैं और उसके लिए बहुत सहन करना पड़ेगा। कई बार व्यक्ति कहेगा, बार बार कहेगा आप झूठ बोलते हो, झूठी सेवा करते हो, कुछ भी कहेगा, लेकिन उन बातों से हिलकर अपना कार्य नहीं छोड़ना, है ना। तो बाबा कहते सहन बहुत करना पड़ता है। जो सत्यता की शक्ति से चलते हैं बहुत पेपर आते हैं, लेकिन बाबा कहते अगर सहन भी करना पड़ता है तो सहन नहीं है। भल बाहर से लगता है कि हम सहन कर रहे हैं, लेकिन आपके खाते में वो सहन शक्ति के रूप में जमा होता है। बाबा कहते वो भी जो किया संगम युग में आपके खाते में सहन शक्ति के रूप में जमा हुआ। नहीं तो क्या होता है कि अगर कोई थोड़ा सा भी सहन करने में कमज़ोर हो जाता है तो उसे असत्य का सहारा ज़रूर लेना पड़ता है। फिर उसको क्या होता है, क्योंकि असत्य बहुत पावरफुल लग रहा है तो उसको भी उसकी बात माननी पड़ती है, उस तरफ जाना पड़ता है। तो बाबा कहते कई बार श्रीमत का उल्लंघन करने के लिए कोई आपको बहुत तंग कर रहा है तो वहाँ पर आप भी क्या करते हैं, उल्लंघन कर देते हैं और सोचते हैं क्या ही कर सकते हैं जब इतना प्रेशर है। लेकिन बाबा कहते प्रेशर तो बहुत होगा, लेकिन अपनी जो श्रीमत के पालना को नहीं छोड़ना। तो बाबा कहते हैं कि तो उस समय ऐसे लगता है जैसे सहारा मिल गया, ठीक हो गया, लेकिन उसके खाते में सहन शक्ति जमा नहीं होती है ना। लेकिन ऐसे हर प्रेशर में आकर अगर असत्य का साथ देने लगेंगे तो हमारे अंदर शक्तियों की धारणा कैसे होगी। विपरीत परिस्थिति में शक्तियों का प्रयोग करना है, सहन शक्ति, परख शक्ति। ऐसे नहीं कि परिस्थिति विपरीत आई तो असत्य का सहारा लेकर उस पार्टी में चले जाएं, तो फिर बाबा कहते फिर तुम्हारा शक्तियों का स्टॉक कैसे भरेगा। तो बाबा कहते तो बाहर से ऐसे समझेंगे कि हम बहुत अच्छे चलते हैं, हमको चलने की चतुराई आ गई है ना। कई कहते हैं हमें तो चलना आ गया है, सबके साथ किस प्रकार से हम, है ना, साम दाम दंड भेद करके चलें, सबके साथ हम कैसे सबको खुश कर कर चलें, वो हमें आ गया है, चतुराई आ गई है। लेकिन अगर अपना खाता देखेंगे तो जमा का खाता बहुत कम होगा, लेकिन चतुराई से नहीं चलो। एक दो को देखकर भी कॉपी करते हैं, है ना, कि इन्होंने भी असत्य का सहारा लिया, उन्होंने भी लिया, तो हमें भी लेना ही पड़ेगा। ये ऐसे चलती है ना तो इनका नाम बहुत अच्छा हो गया है। ये लालच भी कई देंगे, है ना, कि अगर आप हमारी मान कर चलेंगे तो हम आपका नाम ऊंचा कर देंगे, नाम बढ़ा देंगे। तो कई ऐसे नाम मान शान के लालच में भी रहते हैं। कोई आपको ऐसे भी कहेगा हमारी नहीं सुनेंगे तो हम आपको बदनाम कर देंगे, तो कई बार उस भय में भी आ जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सत्यता की राह पर चलना है तो बहुत सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। तो बाबा कहते ये बहुत आगे हो गई है और हम सच्चे चलते हैं ना तो हम पीछे के पीछे ही रह गए। लेकिन वो पीछे रहना नहीं है, वो आगे बढ़ना है ना। भले कोई आपको आगे ना बढ़ाए, आपने तो बाबा को जीवन दिया ना, बाबा आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब आप बाबा की सत्यता का हाथ पकड़ कर रखेंगे और अगर आप पार्टी बदलेंगे, माया की तरफ जाएंगे, तो फिर बाबा कैसे आगे बढ़ाएगा। बाप के आगे आगे बढ़ते हो और दूसरों के आगे चाहे पीछे दिखाई भी दो, लेकिन काम किससे, हमारा काम किससे, हमारा तो काम बाप से है ना, बाप से, आत्माओं से। आपको दुनिया में नाम मान शान कमाना है या बाप के साथ हमारा लेना देना है, ये क्लियर रखना है। बाप से है ना, तो बाप के दिल में आगे बढ़ना अर्थात सारे कल्प के प्रारब्ध में आगे बढ़ना। अगर बाप के दिल में आगे बढ़ रहे हैं, बाप के साथ सच्चा होकर चल रहे हैं, बाप की श्रीमत पर हूबहू चल रहे हैं, तो प्रारब्ध हमसे कोई छीन नहीं सकता।
और अगर यहाँ आगे बढ़ने में आत्माओं को कॉपी करते हो तो उस समय के लिए आपका नाम होता है, शान मिलता है, भाषण करने वाली लिस्ट में भी आते हो, बहुत बड़े बड़े स्टेज देंगे आपको, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम देंगे, है ना, सेंटर संभालने की भी लिस्ट में आते हो, है ना, कई बार कई प्रकार की बातें होंगी, लेकिन सारे कल्प की प्रारब्ध नहीं बनती, है ना। लेकिन अगर नहीं मानते तो फिर कई पेपर देने पड़ते हैं, है ना, सेंटर संभालने वाले की लिस्ट में नहीं आ सकेंगे, नाम मान शान भी खराब होगा, स्टेज नहीं मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे। लेकिन बाबा कहते फिर भी बाप तो देगा, और जितना संगम युग में बाबा देगा उस आधार से प्रारब्ध बन जाएगी। जिसको बाप दादा कहते मेहनत की, बीज डाला, वृक्ष बड़ा किया, फल भी निकाला, लेकिन कच्चा फल ही खा गए, है ना, अंत में घुटने टेक देते। लायक भी बने, भाग्य भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हद के नाम मान शान प्रलोभन में आत्माओं के प्रभाव में आ गए, बाप को भूल गए। तो बाबा कहते हैं कि हमेशा के लिए प्रारब्ध का फल खत्म हो जाता है, तो अल्पकाल के शान मान नाम के लिए कॉपी नहीं करो, है ना। नहीं, हर एक कोई अगर मान शान नाम के लिए भी कुछ कर रहा है, असत्य के पांव पड़ रहा है, तो भी आप कॉपी नहीं करो। यहाँ नाम नहीं है, लेकिन बाप के दिल में नंबर आगे नाम है, इसीलिए डायमंड बनना है तो ये सब चेकिंग करो। डायमंड कैसे बनता है? बहुत प्रेशर डलता है कोयले पे, तब डायमंड बनता है। तो बाबा कहते बहुत सहन करना पड़ेगा। ज़रा भी रॉयल रूप का दाग डायमंड में छिपा हुआ तो नहीं है। रॉयल रूप का दाग क्या है? थोड़ी चतुराई की, थोड़ा तो करना ही पड़ता है। ये भी रॉयल रूप के दाग अगर रहे तो डायमंड नहीं बनेंगे। तो सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो, कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा, समय प्रमाण होगा, तब तक थोड़ा सहन करना पड़ता है। कहते भी हो ना कि सत्य की नाव डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो जब डोल रही है तो डरना नहीं, डोले तो गी ना, डूबेगी नहीं ये पता है, लेकिन डोलती है तो डरना नहीं, वो बड़ी बात है। तो किनारा तो ले लेंगे, निर्भय बनो। जो डर गया सो मर गया। अगर कहाँ भी सामना करना पड़ता है तो ब्रह्मा बाप की जीवन को आगे रखो। ब्रह्मा बाबा ने कौन से पेपर नहीं दिए, है ना, वो भी बाहर की दुनिया वालों के साथ इतने पेपर दिए। और मानो हमारे कोई पेपर अंदर या बाहर से आते हैं तो उसमें इतना घबराना नहीं है। ब्रह्मा बाप के आगे दुनिया की परिस्थितियाँ तो थी, लेकिन वैरायटी बच्चों की भी परिस्थितियाँ रहीं, लेकिन संगठन में होते, जिम्मेवारी होते, सत्यता की शक्ति से विजयी हो गए। बच्चों की खिटखिट ब्रह्मा बाप ने नहीं देखी क्या, है ना, बच्चों की भी खिटखिट देखी, दुनिया वालों की भी देखी, लेकिन बाबा ने कभी भी, है ना, अपने अंदर संशय नहीं आने दिया कि सत्य की नाव डूबेगी नहीं। ब्रह्मा बाप के आगे भी वैरायटी संस्कार वाली आत्माएं रहीं, लेकिन इतनी सब परिस्थितियां होते हुए सत्यता की स्वस्थिति ने संपूर्ण बना दिया। तो आप सबको क्या बनना है? चतुराई तो नहीं है ना, चतुराई से नहीं चलना, सच्चे दिल पर साहेब राजी। ऐसे नहीं, यहाँ क्या ऐसा हो जाएगा अगर सत्यता पर चलेंगे? थोड़े पेपर ही तो आएंगे, थोड़ा सहन ही तो करना पड़ेगा। उसके लिए फिर इतना मान चला जाएगा, नाम चला जाएगा, शान चला जाएगा, इनमें नहीं जाओ, है ना। ये सेंटर बन जाए, ये इस उस चक्कर में नहीं रहो। बाबा कहते हैं गद्दी कुर्सी के चक्कर में नहीं रहो। बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, थोड़ा चतुराई से चलना ही पड़ता है, लेकिन कब तक, कब तक, है ना। बाबा कहते आत्मा, जिन आत्माओं को देखकर आप चल रहे हैं वो आत्माएं कल नहीं होंगी, सिर्फ एक बाप होगा अंत में, और बाप के साथ तो चतुराई से नहीं चलना है ना। तो सहन शक्ति धारण कर असत्य का सामना करो, प्रभाव में नहीं आ जाओ, है ना। असत्य आपको बहुत प्रकार से
डराएगा, धमकाएगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन आप प्रभाव में नहीं आना। कई समझते कि हमने महारथियों में भी ऐसे देखा ना, तो फॉलो तो महारथियों को करना है ना। कई बार कहते महारथियों को तो फॉलो करेंगे ना, महारथी जो कह रहे वो तो करना ही पड़ेगा। तो बाबा कहते अभी ब्रह्मा बाबा तो सामने है नहीं, महारथी है उसको फॉलो किया। लेकिन अगर महारथी भी मिक्स करता है, चतुराई से चलता है, तो उस समय महारथी महारथी नहीं है, उस समय ग्रहचारी में है, ना कि महारथी। इसलिए माया कभी कभी ऐसा वेश धर के भी आती है, उसमें भी सावधान रहना है। इसलिए बाप ने क्या स्लोगन दिया, फॉलो फादर या सिस्टर ब्रदर। इसीलिए तो बाबा ने फॉलो फादर कहा ना, फॉलो सिस्टर ब्रदर क्यों नहीं कहा? क्योंकि कई बार सिस्टर ब्रदर महारथी के रूप में भी हो, उसमें भी ग्रहचारी आ जाती है। तो साकार कर्म में ब्रह्मा बाप को आगे रखो, फॉलो करो, और अशरीरी बनने में निराकार बाप को फॉलो करो। साकार कर्म में सिर्फ एक ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, और निराकार स्वरूप में शिव बाबा को अशरीरी बनने में फॉलो करो। चाहे अच्छे अच्छे बच्चे भी हैं, लेकिन वो भी फॉलो फादर करते हैं। तो आपको क्या करना है, फॉलो फादर, फॉलो सिस्टर ब्रदर नहीं। पक्का या थोड़ा थोड़ा एडवांटेज मिलता है तो ले लो, भविष्य में देखा जाएगा। हाँ, फ़ायदे के चक्कर में तो नहीं रहते, यहाँ का फ़ायदा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई ऐसे भी सोचते हैं कि सतयुग में चाहे कम पद पाएंगे लेकिन सुखी तो होंगे ना। हाँ, ऐसे भी सोचते हैं कि चाहे यहाँ तो सुख रहे ना, यहाँ क्यों इतने पेपर देने हैं। अगर कोई बड़ा है, बड़ी अथॉरिटी में कोई अगर हमें ऐसे कहता है कि असत्य पर चलो, तो फिर चल लेना है, इतना कौन सहेगा, कौन पेपर देगा। और फिर सोचते हैं थोड़ा करके पार हो जाए, सतयुग के सुख देखे जाएंगे, यहाँ तो सुख मिले। दुख तो होगा ही नहीं, सब प्राप्तियाँ तो होंगी। सतयुग में थोड़ा कम सुख भी चलेगा, दुख तो नहीं होगा। चाहे प्रजा की भी प्रजा होगी तो भी अप्राप्ति तो होगी नहीं ना। तो अभी तो मज़े ले लो, पीछे देखा जाएगा। लेकिन ये अल्पकाल का मज़ा सज़ा के भागी बना देगा। इसीलिए बहुत सोच समझ कर चलना है। तो वो मंजूर है, सज़ा खाएंगे थोड़ी, वो भी मज़ा ले लो। हाँ, ऐसा नहीं। तो तीनों बातें याद रखो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता। अपनी दिव्यता को नहीं छोड़ना, अपनी न मनसा की, न वाचा की, न कर्मों की दिव्यता को नहीं छोड़ना। ऐसे साधारण बोल नहीं, साधारण संकल्प नहीं, साधारण कर्म नहीं, दिव्यता। दिव्यता का अर्थ ही है दिव्य गुण द्वारा कर्म करना, संकल्प करना, वही दिव्यता है ना। ऐसे नहीं कि करें कुछ और चतुराई से उसको सिद्ध करें कि ऐसी परिस्थिति में ऐसा करना ही पड़ता है, नहीं। दिव्यता माना हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म दिव्यता संपन्न हो। जैसे लोग पूछते हैं ना कि पाप कर्म क्या होता है, तो आप कहते हो कि कोई भी विकार के वश कर्म करना वो पाप है, ऐसे समझाते हो ना। तो दिव्यता अर्थात दिव्य गुण के आधार पर मन, वचन और कर्म करना। कुछ भी हो जाए, मेरा मन, वचन, कर्म दिव्य गुण के आधार पर हो। ऐसे नहीं हम कहें ऐसी परिस्थिति में तो इनकी निंदा करनी ही पड़ती है, या ऐसी परिस्थिति में झूठ सच फैलाना ही पड़ता है, ऐसी बातें नहीं कहने। बाबा कहते हर कर्म में, संकल्प, बोल और कर्म में हमारे दिव्यता हो। तो सत्यता का महत्व जाना, बाबा ड्रिल करा रहे हैं। चलो सभी ड्रिल करेंगे। 1 सेकंड में अपने को अशरीरी बना सकते हो। क्यों? संकल्प किया मैं अशरीरी आत्मा हूँ। तो कितना टाइम लगा? सेकंड लगा ना। तो सेकंड में अशरीरी, न्यारे और बाप के प्यारे। ये ड्रिल सारे दिन में बीच बीच में करते रहो। करने तो आती है ना।
तो जैसे शरीर की ड्रिल करते हैं तो पोज बनाते हैं ना, ऐसे आत्मा शरीर से न्यारी बाप की प्यारी इस पोज में स्थित हो जाए। तो अभी सब 1 सेकेंड में सब भूल कर एकदम अशरीरी बन जाओ। अच्छा, इस ड्रिल को दिन में जितना बार ज़्यादा कर सको उतना करते रहना। चाहे 1 मिनट करो, 3 मिनट, 2 मिनट, या टाइम ना भी हो तो 1 मिनट, आधा मिनट। ये अभ्यास करने से लास्ट समय अशरीरी बनने में बहुत मदद मिलेगी। कोई भी कार्य कर रहे बीच में आधा मिनट, 1 मिनट बिल्कुल अशरीरी हो जाओ। मैं आत्मा बाप की प्यारी बन सकते हैं। अभी सभी अशरीरी हुए या युद्ध में मेहनत करते करते टाइम पूरा हो गया? सब अपने चार्ट में लिखकर आज भेजना। सेकंड में बन सकते हो? बहुत काम है फिर भी बन सकते हो। काम चल रहा है उसके बीच में एकदम अशरीरी हो जाए, मुश्किल नहीं है। यूएन में बहुत भागदौड़ कर रही हो और अशरीरी बनने की कोशिश करो, होगा? हाँ, सोचो, बाबा सेवाधारियों को पूछ रहे। अगर ये अभ्यास समय प्रति समय करेंगे तो ऐसे ही नेचुरल हो जाएगा। जैसे शरीर भान में आना, मेहनत करते हो क्या, देह भान में आना एकदम नेचुरल हो गया, तो ऐसे अशरीरी होना भी नेचुरल हो जाएगा। मैं फलानी हूँ, ये मेहनत करते हो क्या, बैठ के सोचते हो मैं फलानी हूँ, फलाना काम करती हूँ, फलानी जगह रहती हूँ? नहीं, नेचुरल है ना, तो ये भी नेचुरल हो जाएगा। जब चाहो अशरीरी बनो, जब चाहो शरीर में आओ। अच्छा काम है, आओ इस शरीर का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूँ वो नहीं भूलो। शरीर का आधार लेते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ ये नहीं भूलो। करने वाली नहीं हूँ, कराने वाली। जैसे दूसरों से काम कराते हो ना, तो कराने वाले को कभी थकान नहीं होती, उस समय अपने को अलग समझते हो ना। वैसे शरीर से काम कराते हुए भी कराने वाली मैं अलग हूँ। ये प्रैक्टिस करो तो कभी भी बॉडी कॉन्शियसनेस की बातों में नीचे ऊपर नहीं होंगे, क्योंकि जब सदा स्पष्ट रहता मैं आत्मा अलग हूँ तो बॉडी कॉन्शियस छूती नहीं। समझा? चारों ओर के सर्व पवित्रता के फाउंडेशन को सदा मजबूत रखने वाले, सदा सत्यता की शक्ति से विश्व में भी सतयुग अर्थात सत्यता की शक्ति के वाइब्रेशन फैलाने वाले, सदा हर समय मन वाणी कर्म तीनों में दिव्यता धारण करने वाले, सदा फॉलो फादर करने के नेचुरल अभ्यास वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, स्नेह के सागर में समाकर मेरेपन की मैल को समाप्त करने वाले पवित्र आत्मा भव। जो सदा स्नेह के सागर में समाये रहते हैं उनको दुनिया की किसी भी बात की सुध-बुध नहीं रहती। स्नेह में समाये होने के कारण वे सब बातों से सहज ही परे हो जाते हैं। भक्तों के लिए कहते हैं ना, ये तो खोए हुए रहते हैं, लेकिन बच्चे सदा प्रेम में डूबे हुए रहते हैं। उन्हें दुनिया की स्मृति नहीं, मेरा मेरा सब खत्म। अनेक मेरा मैला बना देता है, मेरा मैला बनाता है। जब अनेकों का मेरा हो, एक बाप मेरा, तो मैलापन समाप्त हो जाता और आत्मा पवित्र बन जाती।
वही मेरापन है, लेकिन अनेकों का है तो फिर मैला बनाता। और एक बाप मेरा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इसी से ही सारा मैल खत्म हो, आत्मा पवित्र बन जाती। स्लोगन है, बुद्धि में ज्ञान रत्नों को ग्रहण करना और कराना ही होली हंस बनना है। होली हंस के अंदर परख शक्ति होती, वो शीर और नीर को, पानी और दूध को अलग कर देता। तो बाबा कहते ऐसी परख शक्ति होनी चाहिए कि दुनिया की कितनी भी बातें सुनते हुए कौन सी बात ज्ञान सम्मत है उसी को ही बुद्धि में ग्रहण करें, और मुख से भी जब किसी को कुछ ग्रहण कराएं, किसी को कोई बात सुनाएं, तो वो भी सदा हमारे शब्द जो हैं वो उस आत्मा को ज्ञान स्वरूप अवस्था में स्थित कराने वाले हों। हम कोई भी बात चाहे कितनी भी सुंदर तरीके से कोई बताए, लेकिन उसमें से क्या ज्ञान है क्या अज्ञान है उसको अलग करने की परख शक्ति होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।